मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक पवित्र काल में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये पवित्र काल है चालीसा काल। आने वाले बुधवार से हम चालीसा काल शुरू करेंगे। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए तैयारी के रूप में अंतिम सप्ताह यानी खजूर रविवार से लेकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के रविवार तक के समय को हम पुण्य सप्ताह कहते हैं। और इस पुण्य सप्ताह से पहले 40 दिन कलीसिया विश्वासियों को तैयारी के लिए आह्वान करती है। 40 दिन के बाद पुण्य सप्ताह, खजूर रविवार से पुण्य सप्ताह शुरू होता है और रविवार को हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं या शनिवार रात को मनाते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। पौलुस कहते हैं कि यदि यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, ये हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस आश्रम में सबसे ज्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए आती है, हजारों की संख्या में। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व सबसे महान पर्व है। उसकी तैयारी में 40 दिन हम लोग उपवास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या, वचन का पाठ इत्यादि में बिताते हैं। इसको हम चालीसा काल कहते हैं। पवित्र बाइबल में 40 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रलय भेजा और 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा हुई, वृष्टि हुई और समूची सृष्टि पानी से भर गई, जलमग्न हो गई, क्योंकि संसार में पाप बढ़ गया था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। और एक रोचक बात आपको वहां पे पढ़ने को मिलती है, वो यह है कि ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की उसको देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। तो ईश्वर ने जो सृष्टि की थी वो सृष्टि अच्छी थी, क्योंकि ईश्वर अच्छा है और अच्छाई से अच्छाई ही निकल सकती है। लेकिन वचन में आगे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने आज्ञा भंग के द्वारा, पाप के द्वारा सृष्टि को बिगाड़ दिया और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। मनुष्य ने सृष्टि को बिगाड़ दिया, सृष्टि को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सृष्टि इतना पापमय हो गई कि ईश्वर ने सोचा कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा और नई सृष्टि का सृजन करूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं प्रलय भेजकर पूरी सृष्टि को फिर एक बार नया बनाऊंगा, एक परिवार के द्वारा, नूह के परिवार के द्वारा जो धर्मी था। तो 40 दिन और 40 रात वृष्टि हुई, प्रलय हुआ और उसके बाद एक नई सृष्टि का सृजन हुआ। वह 40 दिन और 40 रात की वृष्टि और प्रलय एक नई सृष्टि के सृजन के लिए था। ये चालीसा काल भी हमारे लिए नई सृष्टि बनने के लिए मौका है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। लेकिन रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर ने हमें जिस महिमा में बनाया था वो महिमा हमने पाप के द्वारा बिगाड़ दिया। और ये चालीसा काल हमारे लिए फिर एक बार नया बनने का समय है, अपने आप को नया बनाने का समय है, अलग अलग ढंग से। प्रलय के जल के द्वारा नई सृष्टि का सृजन हुआ, लेकिन आज
हम अपने पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा नई सृष्टि का सृजन करेंगे। अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाते हुए। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में, बदनाम नारी के बारे में, पापनी नारी के बारे में, जो यीशु के पास आती है और इतने आंसू बहाती है कि यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए। यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए और वो एक नई सृष्टि बन गई। तो ये 40 काल हमारे लिए एक नई सृष्टि बनने का समय है। दूसरी बात, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में थी। मूसा के नेतृत्व में वे मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आई और वे मरुभूमि से गुजर रहे थे। हम पढ़ते हैं सीनाई पर्वत पर मूसा चाहते हैं और 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में बिताते हैं, उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 18 और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28। मूसा उपवास और प्रार्थना में सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात बिताते हैं। उपवास में, प्रार्थना में, प्रभु के वचन को सुनने के लिए बिताते हैं। प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्या करूं, इस जनता को किस तरह आगे ले चलूं, तेरा आदेश मुझे दे। और 40 दिन और 40 रात की उपवास और प्रार्थना के बाद मूसा अपनी प्रजा के लिए पत्थर की 2 पार्टियों में लिखे गए 10 नियमों को लेकर पर्वत से नीचे उतरते हैं। ये 40 का समय हमारे लिए भी उपवास का समय है, अपने को शुद्ध करने का समय, अपने को पवित्र करने का समय। ये 40 काल हमारे लिए भी प्रार्थना का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय। ये 40 काल हमारे लिए भी प्रभु के वचनों को सुनने का समय है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमें प्रभु का मार्ग समझ में आ जाता है, प्रभु क्या चाहते हैं। देखिए, जब हम पवित्र वचन को सुनते हैं, मालूम क्या होता है, हमें इस बात का एहसास होता है कि प्रभु का मार्ग क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलेगा। विशेष करके हम परिवार के अगुआ हैं, प्रार्थना दल के अगुआ हैं। ये समय हमारे लिए मूसा की तरह प्रभु के साथ बिताने का समय है। तीसरी बात, हम गणना ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, मूसा इस्राएली जनता को लेकर प्रतिज्ञात भूमि की ओर जा रहा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले मूसा 12 वंशों से 12 चुने हुए लोगों को कनान देश भेजता है, ये पता लगाने के लिए कि वो देश कैसा है। और वे चक्कर काटकर, टो लगाकर निरीक्षण करने के बाद 40 दिन में वापस लौटते हैं। उनमें से 1-2 लोगों ने उस देश के बारे में भला कहा और मूसा से यह भी कहा, चलिए प्रभु हमारे साथ हैं, हम लोग वहां रह पाएंगे। लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि वो देश हमारे लायक नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, वे लोग हमें चढ़ जाएंगे, हमें खत्म कर देंगे। इसको सुनकर इस्राएली जनता रो पड़ी। वे मरुभूमि में रोने लगे, ईश्वर को कोसने लगे, मूसा को कोसने लगे, ये कहकर कि तुम हमें मरुभूमि में मरने के लिए ले आए। गणना ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 14 में वाक्य 33 और 34 में प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे।
और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। आराम से वे 20 दिन तक प्रतिज्ञात देश पहुंच सकते थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ईश्वर का विद्रोह किया, विरोध किया, उनको 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। और वो समय उनके लिए घोर पीड़ा का समय था, परीक्षा का समय था। उनको भूख का सामना करना पड़ा, उनके पास जितना भोजन था सब समाप्त हो गया था। इस्राएली जनता को प्यास का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास जो जल था वो समाप्त हो गया था। उनको सर्पों का दंश भोगना पड़ा, उनमें से कई लोग मर गए। उनको मार्ग में कई राष्ट्रों से लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। इन 40 वर्षों में उनमें से जो बुजुर्ग थे अधिकतर लोग गुजर गए, मर गए, और अन्य लोग ही उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर पाए। वे 40 वर्ष उनके लिए शुद्धिकरण का समय था, घोर पीड़ा परीक्षण का समय। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 हमारे लिए भी शुद्धिकरण का समय है। हर तरह की बुरी आदत से शुद्धिकरण का समय, नशे की आदत से शुद्धिकरण का समय, अलग अलग प्रकार के नशीली पदार्थों से छुटकारे का समय, अश्लीलता से छुटकारे का समय, क्रोध से छुटकारे का समय, ईर्ष्या और जलन से छुटकारे का समय, वासना संबंधी गंदी आदतों से छुटकारे का समय, अश्लीलता से, अलसी चित्र देखना, अश्लील फिल्म देखना, गलत रिश्ता रखना, इन सारी बातों से छुटकारे का समय है। हमें इन 40 दिनों में पता लगाना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी जंगली चीजें, जंगली बातें हैं जिसको हराना और जिन पर जीत पाना, ये 40 का कार्य है हमारे लिए। चौथा, राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे, अध्याय 18 में पढ़ते हैं कि ईश्वर भक्त एलिया नबी बाल देवता के लिए समर्पित सारे पुजारियों को मरवा डालता है, जिसके कारण रानी इजाबेल बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो जाती है, क्योंकि रानी इजाबेल गैर यहूदी थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी, बाल देवता की पूजा करती थी, उसके लिए पुजारियों को रखी थी। जबकि राजा अहाब यहूदी था और इसलिए रानी क्रुद्ध हो जाती है और रानी संदेश भेजती है एलिया को कि मैं उसी तरह तुमको भी मरवा डालूंगी। नबी एलिया वहां से भाग जाता है, निर्जन प्रदेश चला जाता है, एकांत में चला जाता अपने नौकर के साथ, नौकर को छोड़कर दिन भर चलकर उस निर्जन प्रदेश के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है और एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां पर प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उस एकांत स्थान पर प्रभु ने अपने दूत को भेजा जल और रोटी के साथ। दूत ने एलिया को जगाया और कहा कि एलिया जाग, ले और खा ले। एलिया खाया, फिर सो गया, फिर कहा कि मैं मरना चाहता हूं। फिर प्रभु ने दूत को भेजा, फिर खिलाया पिलाया। वचन में हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 8 में कि उस रोटी और जल के सहारे एलिया 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत होरेब तक पहुंच जाता है।
एक सुंदर प्रतीक है। ये 40 काल हमारे लिए भी, हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में, वहां से उठकर प्रभु के सानिध्य की ओर बढ़ने का समय है। जिस तरह एलिया उस निर्जन प्रदेश के उस अंतिम छोर से प्रभु के पहाड़ की ओर चल दिया, उसी तरह हमें भी इस 40 काल में, हम जहां कहीं भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हो, उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पिता के भवन की ओर जाना, उसी तरह हमें होर पहाड़ यानी प्रभु के सानिध्य की ओर जाना है। ये हमारे लिए एक पवित्र समय है, एक सुंदर समय है। 5वां हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले, समाज सेवा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? 40 रात और 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताया। हम में से कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, लेकिन प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, यानी कुछ नहीं खाए, जबकि वो बहुत कठिन बात है। तो प्रभु ने उस उम्र में, 30 साल की उम्र में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, और उस समय उनकी परीक्षा ली गई। उनको शैतान के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। इस बात का ख्याल कीजिएगा, आप जितना प्रभु के करीब की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा शैतान आपको परेशान करेगा। तो शैतान ने उनकी परीक्षा ली उस समय। उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने शैतान पर अधिकार पाया। इतना ही नहीं, वे 40 दिन ऐसे दिन थे जब प्रभु अपने पिता से पूछ रहे थे, पिता मुझे बता मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मेरी कार्यशैली क्या होगी, मेरी कार्य प्रणाली क्या होगी, मेरा संदेश क्या होगा, मैं कौन सी भाषा बोलूं, कौन मेरे शिष्य होंगे। एक एक बात का एहसास प्रभु कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। हम लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, ये जानने के लिए कि आगे मैं कैसे 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 कार्य करूं। ये 40 हमारे लिए प्रभु को सुनने का समय है। उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने को तपाने का समय है। और ये 40 काल शुरू होता है राख बुधवार से। आने वाले बुधवार को राख बुधवार है, और विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में पूजन विधि में हर विश्वासी के माथे पर राख के द्वारा क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाएगा, और उससे कहा जाएगा मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, चाहे वो दानियल का ग्रंथ हो, योना का ग्रंथ हो, और अन्य जगह पर भी लोग अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए राख ओढ़ते थे, अपने शरीर पर राख डालते थे। योना के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा ने अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए राजगद्दी छोड़कर वह राख पर बैठ गया। तो राख उपवास तपस्या का चिन्ह है। उपवास और तपस्या और प्रायश्चित का चिन्ह है, पश्चाताप का चिन्ह है। और राख बुधवार को हर विश्वासी के माथे पर राख लगाया जाता, उससे कहा जाता मनुष्य तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये वास्तव में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 19 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में आदम और एवा के पाप के बाद ईश्वर आदम और एवा से कहता है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। एक सच्चाई है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है आदम की संतान लौट जाओ।
तो मनुष्य को मिट्टी में मिलाता है। उसी अध्याय के वाक्य 10 में लिखा हुआ है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। स्तोत्र 89 उसके वाक्य 48 में पढ़ते हैं, याद कर प्रभु कि कितना अल्प है मेरा जीवन काल, कितने नश्वर हैं तेरे बनाए हुए मनुष्य। हमारा जीवन मिट्टी है, हम श्वास मात्र हैं। इस्यास ने भी अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ, मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। हम मिट्टी हैं। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 उसके वाक्य 6 से, मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। देखिए शब्द का ख्याल कीजिए, पुकार कर सुनाओ। और मैंने ये कहा, मैं क्या सुनाऊं? तो प्रभु ने कहा, क्या कहा? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं। सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। तो राख बुधवार को हमारे माथे पर राख लगाया जाता है और हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें ये याद दिला दे कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये जीवन नश्वर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यौन का सुसमाचार अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है। राख बुधवार को हमारे माथे पर राख लगाकर पुरोहित कलीसिया हमें याद दिलाती है कि मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए लेकिन इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरी सच्चाई यह है कि हम इस संसार से लिपटे हुए हैं। हम इस संसार से लिपटे हुए हैं। याकूब के पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2 में याकूब कहता है कि ये झगड़े कहां से आते हैं? हमारे अंदर की वासना से। हम कुछ चाहते हैं और नहीं मिलता है तो हम झगड़ते हैं। आज संसार में क्या हो रहा है? प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा है कि जहां लाश है वहां गिद्ध, जहां लाश होगी वहां पे गिद्ध होगी। आज लोग संसार में छीना झपटी कर रहे हैं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। धन के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, पद के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ भी करने को तैयार है। लड़ रहे हैं, होड़ में लगे हुए हैं। इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। यही तेरा अस्तित्व है। कहा जाता है सिकंदर महान, जिसने ना जाने कितने राष्ट्रों पर अपना अधिकार जताया था, मरने से पहले अपने सैनिकों से कहा कि मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर खुला। उनसे पूछा गया कि क्यों सर? उसने कहा कि सारी दुनिया को जानने दो, सिकंदर महान खाली हाथ वापस लौटा है। ये सच्चाई है।
हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये 40 काल हमें ये याद दिलाता है। इस 40 काल में पवित्र वचन के द्वारा और अन्य रूप से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का कुछ भी काम नहीं आएगा। एक बहुत सुंदर गीत है, माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना, अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। ये 40 काल हमें ये याद दिलाता है। कितनी सुंदर बात है कि राख बुधवार को 40 के पहले दिन ही माथे पर राख लगाया जाता है और हमसे कहा जाता है तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा, याद कर और उसके अनुसार जीवन जीकर दिखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये 40 काल हम सबके लिए अनुग्रह का काल बने, आशीष का काल बने। इस 40 काल में उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारा मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए। याद कीजिएगा, अपने पिता के भवन से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाने वाला वो उड़ाऊ पुत्र उस समय होश में आया जब वो भूखा था। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, पेट खाली था, दाने दाने के लिए मोहताज था। उस समय उसका अकल खुल गया, वो होश में आया। उपवास के द्वारा हम यही करते हैं। अपनी शक्ति, जो शारीरिक शक्ति जो अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उसको हल्का करते हैं, आत्मिक शक्ति को जगाते हैं ताकि हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, प्रज्ञा आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस अनुग्रह के काल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे इस 40 तक जिंदा रखा है। तूने मुझे सत्य को जानने के लिए एक और मौका दिया है। तूने मुझे असलियत को जानने के लिए एक और मौका दिया है। अपने आप को फिर एक बार संवारने के लिए एक और मौका दिया है। अपने मार्ग को बदलने के लिए एक और मौका दिया है। तेरे पीछे चलने के लिए एक और मौका दिया है। तेरे साथ बैठने के लिए एक और मौका दिया है। तेरी बातों को सुनने के लिए एक और मौका दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं ये 40 काल हम सबके लिए आशीष का काल बने, हम सबके लिए हृदय परिवर्तन का समय बने, हम सबके लिए जीवन परिवर्तन का समय बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।